को तैयार करने की 2 विधियां हैं। छोटी विधि। छोटी विधि से कंपोस्ट तैयार करने में समय तो कम लगता है, लेकिन इसके लिए अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये विधि छोटे उद्यमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। लघु स्तर पर खुम्भी के उत्पादन के लिए लंबी विधि द्वारा कंपोस्ट तैयार करना ही सही रहता है। दोनों ही विधियों में कंपोस्ट के मिश्रण को फर्श पर सड़ाया जाता है, परंतु लघु विधि में 2 सप्ताह के बाद उसे एक खास चैम्बर या टनल में भर दिया जाता है। चैम्बर का फर्श जालीदार होता है। उसमें नीचे से ब्लोअर द्वारा हवा फेंकी जाती है, जो सारे कंपोस्ट का एक समान तापमान बनाए रखती है, जिसकी वजह से कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाता है। चैम्बर में 7 फुट ऊंचाई तक कंपोस्ट भरा जाता है और 3-4 घंटों के लिए ब्लोअर की भाप का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है, ताकि कंपोस्ट में मौजूद बीमारियां एवं कीड़े नष्ट हो जाएं। उसके बाद 6 से 7 दिन तक लगभग 48 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जब अमोनिया गैस प्रोटीन में बदल जाती है तो कंपोस्ट का तापमान कम हो जाता है, या फिर ब्लोअर से ताजी हवा देकर तापमान कम किया जा सकता है। इस विधि से तैयार कंपोस्ट में खुम्भी का उत्पादन लगभग 2 गुना हो जाता है। लेकिन महंगी विधि होने के कारण छोटे किसान इस विधि की बजाय लंबी विधि को अपनाएं तो वे आसानी से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तथा उसकी विधि का विस्तृत विवरण दे रहे हैं। गेहूं का भूसा, यूरिया, मुर्गी की खाद या बीट, चोकर, जिप्सम। किसी पक्के फर्श या प्लास्टिक की चादर पर भूसे को फैलाकर इतना पानी छिड़कें कि भूसा पानी से तर भी हो जाए और पानी बाहर भी न निकले। मुर्गियों की खाद को भी भूसे के साथ मिला दें। उसके बाद जिप्सम को छोड़कर बाकी सारी सामग्री गेहूं के छानस में मिलाकर 24 घंटे तक ढक कर रख दें और अगले दिन से सारी सामग्री और भूसे की 5 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची कतार बना दें। 5 दिन बाद इसे पलट दें तथा जिप्सम की आधी मात्रा उसमें मिला दें और फिर उसी प्रकार कतार बना दें। नई कतार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अंदर का भूसा बाहर तथा बाहर का भूसा अंदर की तरफ मिलना चाहिए, ताकि सारा भूसा अच्छी तरह से कतार के अंदर वाले हिस्से में से गुजर जाए। नई कतार बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूसा कहीं से सूखा ना हो। अगर हो तो वहां थोड़ा छिड़काव कर दें, लेकिन इतना भी गीला न करें कि पानी बहने लगे। 10वें दिन फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं तथा बाकी बचा जिप्सम भी इसमें मिला दें। इसके बाद 13वें, 16वें, 19वें तथा 22वें दिन कतार को फिर पलटें। 25वें दिन इसमें लिंडेल 800 ग्राम प्रति टन कंपोस्ट में मिलाकर फिर पलटें। अच्छे कंपोस्ट का रंग गहरा तथा इसमें किसी प्रकार का चिकनापन या दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। पानी की मात्रा कंपोस्ट में इतनी होनी चाहिए कि अगर हाथ में रखकर दबाएं तो हथेली गीली होनी चाहिए, परंतु पानी की बूंद नहीं निकलनी चाहिए। कंपोस्ट थोड़ी क्षारीय होनी चाहिए। इसके बाद इस तैयार कंपोस्ट को शेल्फों या थैलों में भरकर खुम्भ की बीजाई करें। कंपोस्ट की तैयारी के साथ साथ मशरूम की बीजाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लंबी अवधि द्वारा बनाए गए कंपोस्ट को रासायनिक दवाइयों से निर्जीवीकरण करने से पीले रंग के फफूंद से बचाया जा सकता है। 1 टन